नमस्ते जी। 14वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश भूमिका का उपसंहार की ओर हम बढ़ रहे हैं। गत दृश्य श्रव्य कणिका में हमने ग्रंथकार का अंतिम वक्तव्य भूमिका में आपके समक्ष रखा था कि जो कोई भी इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से यानी महर्षि दयानंद जी का जो मूल तात्पर्य है, जो कि सत्य का प्रकाश और असत्य का नाश, ये जो मूल तात्पर्य है उससे विरुद्ध मनसा से देखेगा, उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा। यानी ग्रंथ का जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में वो व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण उद्धृत करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। महाभाष्य में व्याकरण के एक प्रसंग आया है, उसमें बताते हैं कि आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, इन चार बातों को ध्यान में रख करके जब कोई किसी पुरुष के वक्तव्य को या उसके कथन को देखता है, तभी उसको यथावत अभिप्राय विदित हो सकता है। ऋषि दयानंद की शब्दावली क्या है? किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की परस्पर आकांक्षा होती है। यानी आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए आप शब्द ढूंढेंगे, अपने अभिप्राय को सामने वाले को बताने के लिए जो आप कोई ना कोई शब्दों को ढूंढेंगे भाषा के, जो आपको पहले से पता है। इसको कहते हैं आकांक्षा। दूसरा है योग्यता। ऋषि लिखते हैं योग्यता वह कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। एक उदाहरण उन्होंने दिया, अग्नि से जलाना या तपाना, यानी जिसमें जो सामर्थ्य हो। अब आप पत्थर से सींचने का सामर्थ्य है ही नहीं, पत्थर से आप सींच ही नहीं सकते। जो जल से सींचना होता है, पौधों को हम पानी देते हैं, वो काम आप पत्थर से ले ही नहीं सकते। आग से हम जलाते हैं, ऐसे ही मिट्टी के ढेले से या पत्थर से हम किसी चीज को जला नहीं सकते, उसमें वो योग्यता ही नहीं है। तो योग्यता वह कहती है जिससे जो हो सके। अब तीसरी बात आती है आसक्ति। आसक्ति का मतलब है, ऋषि दयानंद लिखते हैं, जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसके समीप ही उस पद को बोलना व लिखना। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मारो मत जाने दो, यह एक वाक्य है। अब इसको हम कहने में थोड़ा सा भेद कर देते हैं, शब्द वही है, केवल कहने में थोड़ा सा भेद हो गया। मारो मत जाने दो। अब दोनों वाक्यों में कितना भेद हो गया, कितना अंतर हो गया, क्योंकि जिस शब्द को जिस शब्द के साथ मिल करके हमने बोला तो पहले वाक्य में अर्थ ही भिन्न हो रहा था। मारो मत जाने दो, चोर आ रहा है कहीं से और हम कह रहे हैं मारो मत जाने दो। आतंकवादी आ रहा है, मारो मत जाने दो। पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे हैं तो हम सेना को कह रहे हैं ठोको उनको, मारो मत जाने दो। लेकिन दूसरे वाक्य में मारो मत जाने दो, एक सांप आ रहा है वहां से, आप दया दिखा रहे हैं और कह रहे हैं मारो मत जाने दो। अरे ये संसार ईश्वर ने उन सांपों के लिए भी तो बनाया है, ईश्वर उनका भी तो परमपिता है। उसको मारो मत, उसको बस भगाओ, वहां से दूर ले जा करके छोड़ दो। चूहों को घर में मारो मत, जो है पिंजरे में उसको कैद करो और दूर ले जा करके छोड़ दो। मारो मत जाने दो, तो दूसरे में दया की भावना है। तो कहने का तात्पर्य ये है, वाक्यावली वही है, शब्द भी वही है, केवल कहने का लहजा बदल गया। किस शब्द को किस शब्द के साथ हमने बोला तो तात्पर्य एकदम भिन्न हो गया। तो ये है आसक्ति, यानी जिस शब्द को जिस शब्द के साथ बोल करके रख करके बोलना व लिखना उचित है, उसको वैसा ही लिखना व बोलना, ये आसक्ति कहती है। अब आता है चौथा तात्पर्य। ऋषि दयानंद लिखते हैं, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो, उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना यानी जोड़ना। प्रायः इसमें सब लोग गड़बड़ी करते हैं और छल करते हैं, वाक छल करते हैं। वक्ता कहना कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसके शब्दावली का कुछ और अर्थ लेकर के बात का बतंगड़ बना देते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा पकोड़े वाली बात, तो विरोधी पक्ष वाले उस पकोड़े वाली बात को लेकर के उनका मजाक उड़ाएंगे। और राहुल गांधी ने कहा कुछ और बात, वो कुछ और उनका आशय हो सकता था, लेकिन उनकी उस आशय को लेकर के सोना और आलू को कितना भुनाया भाजपाई वालों ने। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि वक्ता के मूल तात्पर्य को समझे बिना जब उसके उस प्रयुक्त शब्दावली का यदि गलत तात्पर्य में आप लेकर के वाक्छल करेंगे तो आप मूल अभिप्राय तक कभी पहुंच नहीं सकते। तो ये 4 बातों को लिख करके महर्षि दयानंद जी ये बता रहे हैं, जब भी आप मेरे लिखे हुए सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना तो इन 4 बातों को मत भूलना कि आकांक्षा क्या है। मैंने जो शब्द प्रयोग किए हैं मेरे अभिप्राय को प्रकट करने के लिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, एक बात। दूसरी बात, जो योग्यता, मैंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है जिससे जो संभव हो सके, असंभव बात नहीं लिखी, गपोड़े नहीं लिखे हैं। तीसरी बात, आसक्ति, इस तरह से मैंने शब्दावली का प्रयोग किया है कि उसका अभिप्राय ठीक ठीक विदित हो, वो प्रकट हो सके अभिप्राय। चौथी बात है, मेरा तात्पर्य है सत्य को मानना, सत्य को मनवाना, असत्य को छोड़ना, असत्य को छुड़वाना, अपने लिए भी औरों के लिए भी। तो ये मूल अभिप्राय, मूल तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए यदि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अन्यथा आपको ये ग्रंथ में कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप हठी, दुराग्रही, स्वार्थी हो करके यदि आप देखेंगे तो इस ग्रंथ से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो स्वामी विद्यानंद जी इस बात पर अपने वक्तव्य को लिखते हैं कि जैसे ग्रंथकार आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य के बिना वाक्य का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता, इसलिए ग्रंथकार ने यहाँ इसका निर्देश करना आवश्यक समझा। साधारणतया आकांक्षा का अर्थ किया जाता है पद से प्रतीत होने वाले अर्थ का अन्वय बोध कराने से अभिलाषा का न होना, परंतु ग्रंथकार के अनुसार इससे वाक्यस्थ पदों का एक दूसरे की वक्ता की भांति आकांक्षा करना अभिप्रेत है। अर्थात वाक्य रचना ऐसी हो जिसमें पद परस्पर संबंधित हो, पद माने शब्द, तभी उनमें योग्यता की भी संभावना हो सकती है। ग्रंथकार का यह मत मनमाना नहीं है, किंतु आकांक्षा पद के लोक सिद्ध अर्थ के अनुकूल है। वाक्य में किस पद का किसके साथ अन्वय होना चाहिए, इसका निर्धारण आकांक्षा के द्वारा ही तो होता है। अतएव आकांक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, इसीलिए ग्रंथकार ने सबसे पहले स्थान आकांक्षा को दिया। इस रीति से विचार करने पर आसक्ति गौण हो जाती है। वात्स्यायन मुनि ने कहा है, यस्य येनार्थ संबंधो दूरस्थस्यापि तस्य सह अर्थतो ह्यसमर्थानाम अनन्तर्यमकारणम। ये न्याय दर्शन पर भाष्य लिखा है वात्स्यायन मुनि ने। अर्थात जिस पद के साथ अर्थगत संबंध हो वह दूर होता हुआ भी उसी का है। अर्थ से असमर्थ यानी निराकांक्ष और अयोग्य पदों की समीपता भी अन्वय का कारण नहीं बन सकती। इसलिए आलंकारिकों ने आसक्ति के उदाहरण देते हुए कहा कि एक पद गाम को प्रातः काल और दूसरे पद आनय को सायंकाल बोला जाए तो इन पदों का अन्वय की योग्यता होने पर भी ये वाक्य नहीं कहला सकते। यानी सुबह आपने बोला कि गाय और शाम को बोला ले आओ, तो इनका परस्पर अन्वय हो सकता है परंतु ये वाक्य नहीं बनेगा। अगली बात आती है योग्यता। योग्यता का सामान्य अर्थ है सामर्थ्य, सक्षमता, अनुरूपता, समुपयुक्तता अथवा औचित्य। दर्शन में यह शब्दों द्वारा संकेतित वस्तुओं के पारस्परिक संबंध की असंगति के अभाव की द्योतक है। ये शब्द आपको भी बड़े बोझिल लग रहे होंगे। जैसे उदाहरण से हम समझाते हैं, जलेन सिंचती योग्यता का उदाहरण है, जबकि अग्निना सिंचती में योग्यता ही नहीं है। आग से कभी सींचा नहीं जा सकता, जल से ही सींचा जा सकता है और अग्नि से जलाया जा सकता है। पानी से जलाया नहीं जा सकता, पानी तो बल्कि अग्नि को बुझाता है, तो योग्यता वाली बात हो गई। इसकी परिभाषा है एक पदार्थे अपर पदार्थो संसर्गो योग्यता। अगली बात आती है आसक्ति। कारणम सन्निधानम तु पदस्यासक्ति रुच्यते, जिससे निकटस्थ पदों के संबंध तथा उनके द्वारा अभिव्यक्त भाव का ज्ञान होता है उसे आसक्ति कहते हैं। तथा तात्पर्य वक्तुरिच्छा तो तात्पर्यम परिकीर्तितम, वक्ता जिस विचार से प्रेरित होकर शब्दोच्चारण करता है व लेख करता है उसको तात्पर्य कहते हैं। इसके निश्चयात्मक तत्वों का उल्लेख का श्लोक इस प्रकार है, उपक्रमोपसंहारा वभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये। अर्थात उपक्रम यानी आरंभ, उपसंहार यानी समापन, पुनरुक्ति, अपूर्वता अर्थवाद यानी स्तुति, अवाप्ति यानी युक्ति युक्त होना के द्वारा तात्पर्य का पता लगाया जा सकता है।
महानुभाव, इस तरह से हम भूमिका के प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। आगे हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का वांचन करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। हर समुल्लास से पूर्व हम सत्यार्थ प्रकाश की सिद्धांतावली, वैदिक सिद्धांतावली नामक पुस्तक लिखी गई है, आचार्य संदीप जी द्वारा, दर्शनाचार्य हैं। उसमें कुछ परिशोधन करते हुए मैंने भी कुछ बातें जोड़ करके युवाओं के लिए मैंने सरल पुस्तक लिखी है। पहले हम उसका वांचन करेंगे, फिर ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का वांचन करेंगे। ओम।